हिंदी सेशन में मैं गलतियां करूंगा, इसीलिए इस सेशन के पहले ही मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे सवाल जवाब के पैगाम पे तवज्जो देंगे। अक्सर पहले एक तकरीर होती थी और उसके बाद सवाल जवाब होता था, लेकिन हमेशा जब भी सवाल जवाब सेशन तकरीबन डबल होता था, और कल भी तकरीर तकरीबन 1 घंटा थी और सवाल जवाब 2 घंटा, फिर भी ये 2 घंटे में लोग अपनी प्यास न बुझा सके और मैं सबको मुतमईन न कर पाया। इसीलिए कोशिश करते कि जब भी 2 या 3 दिन का जलसा होता है तो एक दिन खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब के लिए दिया जाता है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन सिर्फ सवाल जवाब का सेशन होगा, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर से पूछिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जहन में जो सवाल है, जो शुबा है, उसका जवाब दूँ, उस शक को दूर करूँ। जैसे कि कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था, शेख ने कहा था कि पहले हम सवाल पूछने का मौका देंगे हमारे गैर मुसलमान भाइयों को, क्योंकि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमारे खुसूसी मेहमान हैं और उनका हक मुझसे सवाल पूछने का ज़्यादा है। मुसलमान भाई तो हमेशा मिलते रहते हैं, इसीलिए इस सेशन में पहला मौका दिया जाएगा गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को, और उनके सवालात ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह वक्त रिया तो हम मुसलमान भाइयों और बहनों को मौका देंगे सवाल पूछने का। मेरी दरख्वास्त है गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, मुझे लगता है मुसलमान भाई काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, आप अगर इस सेशन का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप खामोशी, शांति और अमन के साथ अगर प्रोग्राम सुनेंगे और देखेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा और मुझे भी आपके सवालात का जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप आवाज़ ना करें, सवाल का जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जो भी आपका सवाल है इस्लाम के मुतालिक, जो आपके जहन में था, आज आया या कल आ चुका है या उसके पहले, जो भी शक है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। आम तौर पे मजहबी मजमे में मजहबी तकरीर के बाद ऐसे सवाल जवाब के खुले सेशन नहीं होते। आप कोई भी सवाल, चाहे वो इस्लाम के मुतालिक हो, चाहे हिंदुइज़्म के मुतालिक हो, चाहे ईसाईयत के मुतालिक हो, चाहे यहूदी के मुतालिक हो या बुद्धिज़्म के मुतालिक हो, आप कोई भी सवाल इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन सवालात का जवाब दूँ इंशाअल्लाह। मेरी दरख्वास्त है कि आप गैर मुसलमान भाई अगर माइक के पीछे अगर कतार लगा सके तो फिर हम इंशाअल्लाह एक के बाद एक इनके सवाल का जवाब देंगे। इसी के साथ इंशाअल्लाह हम पहला सवाल शुरू करते हैं। Sir, good evening. Myself, Amitava Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in a pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me that Quran पर उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा सर। आई एम हैविंग सब इंटरेस्ट आफ्टर रीडिंग द कुरान, बट सर प्लीज़ हेल्प मी आउट दैट हाउ कैन आई सर, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन। सर भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ। वो पूछना चाहते कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके। भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर। मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ। 3 जुज़ 3 बारे। लास्ट वो अल बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े। हाँ सर। माशाल्लाह। भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज़्यादा है। सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है। यस सर। माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज़्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन आपने 115 कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर।
मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया सब वो तो सभी सही लगा. तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ा ही, कुछ याद मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा. कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए. मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वाचिंग दैट कुरान. भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आए, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे. भाई साहब कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान. जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान. आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया. तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है. जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा. लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया. 7% कुरान का आपने पूरा किया. और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा. मैं भी नहीं कह सकता हूँ. और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे तो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए. 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था. तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए, हाँ सर. 8 साल लिए. तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में गया काफ़ी है. 100% जाना ज़रूरी नहीं है. 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी. मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर. आप मानते खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर. आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर. आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर. गलत है. मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते. नाम तो 33 से ज़्यादा है. 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं. लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना. आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू ताला के सबसे बेहतरीन नाम है. लेकिन नाम सही होना चाहिए. इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर. गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए. और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए. तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए. ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो. Yes sir. इट शुड बी अ करेक्ट नेम. तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू ताला के. तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं. लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है. जैसा मैंने कल, आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप. नहीं सर. आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है Yes sir. जिसके मानी है अक्स, That's पिक्चर, yes sir. फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू. तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं. तो ये आप इस बात को मानते क्या? नहीं पूछता हूँ मैं. Yes sir. आप मानते हैं कि Sir, भगवान there का is कोई no अक्स नहीं? structure.
कोई स्टैचू नहीं। तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है, बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes, sir, prophet. आप मानते? Yes, sir. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes, sir. तो आप मानते खुदा है कि आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes, sir. आप मानते। तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में, लेकिन अगर ये 2 चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक, हाँ बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप 1st, 2nd, 3rd, 4th आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप 2 चीज़ मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर। हो चुके, माशाअल्लाह। चाहते क्या कलमा पढ़े सर? आप चाहते क्या कलमा पढ़े सर? यस। आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूंगा सर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा। प्रोनाउंसिएशन, तर्जुमा मीन समझ गए काफी है। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है। यस सर। मेन चीज है, बाद में इंशाअल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते? नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली, मतलब सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूँ। पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? यस सर। आप पे कोई भी दबाव नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं सर, ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो सर, ऐसा कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दी इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, अभी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा 3रा, 4था, 5वां जुज़ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते। वही सर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा कल करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़, हाँ आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज़ या पारा बोलते, हमारे हिंदुस्तान में पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते। तो 2-2.5 पारे मुकम्मिल हो चुके हैं माशाअल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप अगर पढ़ेंगे, जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाअल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, उधर से एक्सेप्ट भी हो गया। आ गया ना माशाअल्लाह, क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज़ आते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और आप पीस टीवी देख सकते हैं। बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं इंशाअल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाअल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां
لا الہ الا اللہ. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 پر. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے. میرا نام سکانت چندر ہے. میں مرشید آباد ضلع کا بیلڈنگا سے آیا ہوں. میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے, مجھے یہ جاننا ہے. ویسے میں جاننا چاہتا ہوں کدھر کھڑے ہیں؟ اتنا بڑا سیلاب ہے انسانوں کا, پورا سمندر ہے. سیکنڈ مائکروفون کدھر ہے؟ ماشاء اللہ ادھر سیکنڈ مائکروفون. جی ہاں سیکنڈ مائکروفون ادھر ہے نا؟ ہاں ہاں جی ہاں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کا معنی امن, اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس. پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا, راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا, کس طریقے سے ملک کو چلانا, دیش کو چلانا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام has the solution to all the problems of humanity. اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے. تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے, لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے. اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے, اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث. تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن. ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے, کیا چیز فرض ہے, کیا چیز حرام ہے, کیا چیز مباح ہے, اس میں ساری ڈیٹیل ہے. اور اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے, وہ ہے صحیح حدیث, اللہ کے رسول کی صحیح حدیث, جو اللہ کے رسول نے کہا, جو صحیح حدیث ہے. یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا. افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے. ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, may Allah be pleased with them all, یہ دور سب سے سنہرا دور تھا. اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے, ان کے دور کو دیکھیے, اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور. ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے. یہ سب سے اچھی مثال ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے, اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے. انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اونچائی پہ آئیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. آتے ہیں مائک نمبر 1 کی طرف. مائک نمبر 1 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 1 سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام روی شنکر رام ہے. میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں. آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر. آپ کا جو سبھیتا, جو ششٹاچار میں نے جو دیکھا, میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے
कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार जैसे धर्म के 10 लक्षण होते 10 धीरति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष, ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपलसरी, करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम में वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैनल एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए, तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि
अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है, और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के नज़दीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखे अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या
हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुश नसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है। मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राज